नमस्ते बच्चों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमने क्लास 7 का 16 नंबर का नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट किया था चैप्टर। आज की इसमें हम बात करेंगे फ्यूल के बारे में। अब देखिए, इसमें हम कोल स्टडी करने वाले। फ्यूल क्या होता है? ऐसी कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी चीज जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं फ्यूल। जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वुड हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, या फिर ऐसे बहुत कोई भी चीज जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो काऊ डंक होता है, गोबर होता है, उससे भी मीथेन गैस बनाई जाती है, बायोगैस बनाया जाता है। तो ये सारी क्या है चीजें है, फ्यूल है। तो समझ में आ गया फ्यूल। फ्यूल किसको बोला जाता है? विच नेचुरल रिसोर्सेज डू वी, कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम जो है, देखिए सूरज की रोशनी जो आती है ना, सन, वो भी हमारे लिए फ्यूल का ही काम करता है, ठीक है। हम उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं तो एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ते हैं। तो गोबर गैस है, तो कोल है, तो ये क्या है, सारे नेचुरल रिसोर्सेस है। तो अब बात करेंगे कोल के बारे में। देखिए कोल के अंदर क्या होती है? कोल के अंदर होती है एनर्जी। कोल के अंदर क्या होती है? एनर्जी बहुत सारी होती है जिसका हम यूज करते हैं। और क्या होता है? कार्बन। और ये कितना कार्बन प्रेजेंट है, इस हिसाब से इसके जो है वो चार टाइप्स जो है वो पढ़ते हैं, गिरते हैं। अब चार टाइप्स कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे आपको चार टाइप्स भी दिखे। सबसे पहले हम कोल बनते कैसे वो देखेंगे। देखिए हजारों लाखों साल पहले क्या हुआ, ये अर्थ थी, ठीक है, ये जमीन है। तो जमीन पे प्लांट थे, फॉरेस्ट था, मान के चलो कि ये फॉरेस्ट था। तो कुछ समय पहले, बहुत साल पहले कुछ हुआ होगा, अर्थक्वेक आया होगा, कुछ हुआ होगा, और ये जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट जो है वो जमीन के अंदर चला गया। धरती फट गई होंगी और जमीन के अंदर चला गया। उसके बाद क्या हुआ? ये अंदर तो चला गया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो फिर से सॉइल आना शुरू हुई। जैसे जैसे सॉइल की लेयर बढ़ी तो इसके ऊपर ये जो फॉरेस्ट था, जो प्लांट के रेसिड्यूज थे, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। और ये अर्थ के अंदर था, तो अर्थ के अंदर क्या है? हीट है, अर्थ की हीट है। तो अर्थ की हीट और ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है। इसकी वजह से, प्रेशर की वजह से और अंदर इंटीरियर ऑफ अर्थ हीट की वजह से इसका कन्वर्शन फ्यूल में हो गया, यानी कोल में हो गया। तो कोल कैसे बना पता चला? कुछ मिलियन साल पहले फॉरेस्ट जो है वो धरती के अंदर गड़प हो गए, और उसके अंदर फिर सॉइल बढ़ती गई, इसका प्रेशर बढ़ता गया, और अर्थ के अंदर की हीट और इसकी वजह से जो है वो बना कोल। और कोल को आज के टाइम से माइनिंग करके जो है वो हम निकालते हैं। कोयले की खदानें भी आपको पता होगा होती है, तो हीरे भी वहां पे मिलते हैं। तो ये भी एक कोल का ही ट्रांसफर होता है, एक कोल जो है वो हीरे में ट्रांसफर होता है। पिछले इसमें हमने वो भी देखा। तो समझ में आ गया, सीधा सीधा कंसेप्ट है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? देखिए कोल रेलवे में यूज किया जाता है। रेलवे चलाने के लिए पहले कोल का इस्तेमाल किया जाता था। उसी के साथ जो ब्रिक्स, ईंटें होती है, उसको पक्का बनाने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है। हम हमारे घर में भी कोल जो इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आ गया, यानी मेन कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आपके बुक में क्या दिया है। देखिए वेरियस सब्सटेंस आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ फॉर जनरेटिंग एनर्जी। हम अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस जो है वो यूज करते हैं। आपके घर में सिलेंडर जो है वो एलपीजी का, वो भी हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं। कोल यूज करते हैं, पेट्रोल गैस जो है वो यूज करते हैं। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल। तो उसको फ्यूल बोला जाता है। फ्यूल्स यानी क्या है? जहां से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, जहां से हमें एनर्जी मिलती है। फ्यूल्स आर ऑब्टेन इन द सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड में भी होता है जैसे कोल है, लिक्विड में होता है जैसा पेट्रोल डीजल गैस, यानी जो नेचुरल गैस होता है। देखिए कोल, मिलियंस ऑफ ईयर एगो फॉरेस्ट गेट ब्यूरेड अंडरग्राउंड एज अ रिजल्ट सर्टेन नेचुरल इवेंट। कुछ नेचुरल इवेंट हुए होंगे और उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो जमीन के अंदर गड़प हो चुके हैं। लेयर्स ऑफ सॉइल आर गेटिंग डिपॉजिट ओवर देम। उसके ऊपर जो है, मैंने जैसे बताया कि लेयर ऑफ सॉइल जो है वो डिपॉजिट होती गई, और उसकी वजह से क्या हुआ? देयर इज अ वेरी हाई प्रेशर अबव। तो इसकी वजह से उसके ऊपर एक प्रेशर गिरा। जैसे जैसे सॉइल की लेयर बढ़ती गई, उसके ऊपर प्रेशर गिरा, एंड हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, और अर्थ के अंदर की हीट, उसकी वजह से क्या हुआ? स्लोली ट्रांसफर द ब्यूरेट प्लांट इनटू फ्यूल। तो जो प्लांट ब्यूरेट थे उसका कन्वर्शन किसमें हो? फ्यूल। कोल हैज दस फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ दिस प्लांट। और जो प्लांट के रेसिड्यूज थे उससे ही क्या बना? फिर कोल बना। दैट इज वाई कोल इज सेड टू बी फॉसिल फ्यूल, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। कोल इज फाउंड इन माइंस। अब माइंस में हमें मिलता है, खदानों में। देखिए इसके चार टाइप्स मैंने बताया, पीट, दूसरा है लिग्नाइट। ये नाम जो है रट्टा मार के याद कर लेना, ठीक है, ये रट्टा मार के याद कर लेना। तीसरे बाद बिटुमिनस, और उसके बाद एंथ्रासाइट। तो देखिए हर इसमें कार्बन का परसेंटेज, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये चार कोल के टाइप्स है। अब इसके टाइप क्यों गिरे?
तो किसमें कितना कार्बन है, इसके अंदर 95% के ऊपर कार्बन होता है, इसमें 90%, इसमें 70% और इसमें 60%। तो कार्बन का परसेंटेज कितना है, उस हिसाब से फिर वो कोल कितना अच्छा है या फिर कितने अच्छे ग्रेड का है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा माना जाता है, हाई क्वालिटी ग्रेड माना जाता है, क्योंकि इसमें 95% से ऊपर कार्बन होता है। ठीक है, तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोल, और एंथ्रासाइट इज द कोल ऑफ हाईएस्ट ग्रेड। और इसको हाईएस्ट ग्रेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। कोल इज इन द वे ऑफ स्टोर हाउस ऑफ कार्बन, यानी उसके अंदर कार्बन होता है, हमने कितना कार्बन होता है वो भी देखा। इट इज बर्न टू ऑब्टेन हीट एनर्जी, और वही कार्बन जो है वो जलता है जिससे हमें हीट एनर्जी मिलती है। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, तो फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। अब देखिए थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है बच्चों, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, कोल का इस्तेमाल करके पानी जो होता है, वाटर जो होता है, इसकी भाप बनाई जाती है। वाटर जो है इसकी भाप बनाई जाती है, और इस भाप पे टरबाइन्स घुमाए जाते हैं। तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है, ये टरबाइन घुमाने के लिए वाटर वेपर का इस्तेमाल किया जाता है, और वाटर का कन्वर्शन वेपर में कन्वर्शन करने के लिए यहाँ पे कोल इस्तेमाल किया जाता है। कोल की एनर्जी यूज करके हम वाटर को गर्म करते हैं और इसका वेपर में कन्वर्शन करते हैं, और उसकी वजह से फिर टरबाइन्स घूमते हैं। तो कोल जो है वो हीट एनर्जी वहाँ पे वाटर को हीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट एज वेल एज बॉयलर जो होते हैं उसको रन करने के लिए रेलवे की इंजन, यानी रेलवे पहले चलाते वक्त कोल का इस्तेमाल किया जाता था। कोल इज ऑल्सो यूज्ड, घर में हम कुछ कुकिंग करने के लिए भी कोल का इस्तेमाल किया जाता था। जो ब्रिक्स है यानी जो ईंटें हैं वो बनाने के लिए, लार्ज स्केल में जो ईंटें बनाई जाती है उसके लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो मिट्टी से बनाई जाती है ना, तो मिट्टी से बनाने के बाद उसको कोल में गर्म यानी जलाया जाता है, उसके बाद वो पक्की ईंट बनती है। तो गैसेस, फ्यूल, प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस, देखिए गैसेस जो फ्यूल्स होते हैं, प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस आर ऑफ्टन फ्रॉम कोल, ये भी हमें कोल से ही मिलती है। कोल इज एन एनर्जी रिसोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेटली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्री में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत तौर पे जो है वो कोल जो है वो बनाया जाता है। तो आई थिंक आपको कोल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी कि कोल कैसे बनता है, किन किन चीज़ों में जो है वो कोल का इस्तेमाल किया जाता है, कोल की टाइप क्या है, उसमें कितना कार्बन होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए आसानी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।